17वीं बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर मामला जो कोर्ट में था उसका कल आया है जवाब। और हमारे साथ अभी वरिष्ठ अधिवक्ता बाईबी गिरी जी हैं, क्या कुछ बताएंगे। जिस प्रकार से एग्जाम को लेकर जो बातें चल रही है, अब कहा जा रहा है कि नहीं होगा। कोर्ट, पहले आप समझ लीजिए क्या किस मामले के लेके विद्यार्थी लोग कोर्ट गया था। कोर्ट में 3 प्रेयर था। पहला प्रेयर था कि जो 13 तारीख का जो एग्जामिनेशन हुआ है और 4 तारीख दोनों को कैंसिल कर दिया जाए। पहला प्रेयर है। दूसरा प्रेयर है कि जो मिशन को डायरेक्शन दिया जाए कि इंटरिम में अभी रिजल्ट ना पब्लिश करें, जनवरी का रिजल्ट रोक के रखें। और तीसरा प्रेयर था कि री एग्जामिनेशन कराया जाए, इसको कैंसिल करके पुनः। ये 3 प्रेयर था। इस पर सुनवाई हुई दोनों तरफ से। बहुत 1-1.5 घंटा तो हमने बहस किया, विद्यार्थियों की तरफ अभ्यर्थियों की तरफ से, और बताया कि क्या क्या अनियमितताएँ हुई हैं। क्वेश्चन लीक कर गया था, स्टेशन पर जैमर नहीं लगा हुआ था। 4 तारीख का जो एग्जामिनेशन हुआ है उन विद्यार्थियों को 3 मार्क्स का बोनस मिल रहा है ऊपर से। ये सब बात बताया। जज बहुत कन्विंस हुए। और आप लोग कह रहे हैं कि जज ने रिजेक्ट कर दिया। प्रेयर रिजेक्ट नहीं किया है, पढ़ देते हैं आप। यही तो या फिर कन्फ्यूजन है। 30 तारीख को कुछ है इसका। 30 को फाइनल हियरिंग के लिए रखा है। कहा कि जो इन लोगों ने सवाल उठाया है, कैसे क्वेश्चन लीक हुआ है, इस पर कमीशन और सरकार 30 तारीख को बिंदुवार जवाब दे, और इसकी हम पुनः उसके बाद इसका फाइनल हियरिंग करेंगे। जहाँ तक इंटरिम प्रेयर का था, इसमें हम लोगों ने प्रेयर किया था कि फैसला जो है, जब तक फैसला केस का नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट को पब्लिश करने से रोका जाए। तो इसमें जज साहब ने कहा, इतना सुन लीजिए। हैविंग हर्ड लर्नर सीनियर काउंसिल फॉर द रेस्पेक्टिव पार्टी, considering the facts and circumstances of the case, the argument raised by learned senior counsel at this stage, मतलब अभी तत्काल, I am not inclined to grant interim relief। मैं अभी तत्काल उनको इंटरव्यू लेने के पक्ष में मैं नहीं दे रहा हूँ। ये नहीं हुआ कि इंटरव्यू रिलीफ रिजेक्ट हो गया, तत्काल मैं नहीं दे रहा हूँ। मतलब 30 तारीख को ये आशा है कि अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं री एग्जाम का पूरा आशा है। उसी में लिखे हैं लास्ट में, इट इज मेड क्लियर that any result of preliminary examination conducted by commission will be subject matter of the final outcome of this petition। माने जो ये पिटीशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो हम इनके जवाब को देख के, और जो इन पर आरोप है और सब जवाब को देख के हम पुनः इसकी हियरिंग करेंगे और उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो इसमें ये तो ऑर्डर विद्यार्थियों के पक्ष में हुआ है। क्या मिसनोमर हो गया है, और डेट फिक्स कर दिया है उन्होंने 31 जनवरी को 30 तक जवाब देना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्लेयर नंबर 2 रिजेक्ट हो गया है, बोला कि तत्काल हम नहीं दे रहे हैं, इसको 2 सप्ताह के बाद देंगे, उनको सुन के समझ के। ये भी आया है कि आयोग और सरकार से कागजात और सबूत और भी मांगे हैं। मांगा गया है। कोर्ट ने कहा है कि बिंदुवार जवाब दीजिए कि जैमर था कि नहीं, क्वेश्चन लीक हुआ 1 बजे। तो सरकार और आयोग का क्या जवाब था? सहज हो गई या वहां पर अब जवाब अब देगा ना लिख के। पैसे उस समय तो उसको कोई दिया नहीं था ना, अब उनसे कोई लिखित रूप से मांगा है ना, आप बताइए। बताने में बहुत मुश्किल है उनको, बताने में कटघरे में है सरकार। पूरी सरकार ज्यादा आयोग कटघरे, आयोग में ही गड़बड़ हुआ है। आयोग वाले ही अच्छी तरह से एग्जामिनेशन नहीं कर पाए हैं। 4 लाख का एग्जामिनेशन, हमको लगता है ये करने के लायक इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और या अब किसी को मदद करने की इच्छा हो, मनसा हो, वो अलग बात है। लेकिन अनफेयर मीन्स हुआ है, एग्जामिनेशन लीक्ड हो गया है, रिग्ड हो गया है। जब फाइनल हियरिंग होगा ना तो सब बात उजागर हो जाएगी। और भी कई नेताओं ने, जैसे अनियमितता की बात है कि सरकार के अधिकारी और ये इन लोगों को पैसे की लेन देन की, तो इसको कैसे देखते हैं? इन बातों में उस सब पर हम नहीं जाएंगे। हम केवल लीगल पर जा रहे हैं। लीगली बहुत साउंड केस है, उम्मीद है कि जीत जाएंगे। ये हम बीपीएससी को लेकर बात कर रहे थे। एक सवाल राजनीति से रहेगा सर। प्रशांत, राजनीति से नहीं।
ठीक है, तो अभी हम रहने देते हैं बीपीएससी के री एग्जामिनेशन को लेकर। अभी हम वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी जी से बात करने आए थे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ।